ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से गोले दागे। हमले में गाजा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। तो हमले में गाजा में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ा हवाई हमला गाजा में हुआ है। इजराइल का गाजा में बड़ा हवाई हमला देखने को मिला। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से गोले दागे। हमले में गाजा में 20 से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत की जानकारी मिली है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा में बड़ा हवाई हमला हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है और हमास के ठिकानों पर ये गोले दागे गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 20 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी मिली है। तो बड़ा हवाई हमला, जिसकी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हमास के ठिकानों पर गोले दागे गए और इजराइल के हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। कुछ लोग जो हैं वो घायल भी हुए हैं। एयरफोर्स ने फाइटर जेट से गोले दागे। तस्वीरें देखिए, गाजा पर आईडीएफ की स्ट्राइक देखने को मिली है। कई ठिकानों पर गोले दागे। बड़ा नुकसान इजराइल के इस हमले में हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों की हमले में मौत हुई है। तो 20 से ज्यादा लोगों की इस हमले में मौत हुई। नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर की शुरुआत में इजरायल और ईरान के बीच हालात खराब हो सकते हैं। दोनों के बीच फिर से युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजरायल की दोबारा एयर स्ट्राइक करने वाली धमकियों के बाद अब ईरान ने भी जवाब दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की मिसाइल तैयार है। ईरान इसीलिए भड़का हुआ है क्योंकि इजरायल ने पूरे पश्चिम एशिया में फिर से जंग का माहौल तैयार कर दिया है। इस धमाके ने ईरान के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया है। फिर से देखिए, लेबनान में गिराए गए इस बम पर नेतन्याहू के दस्तखत थे। इस धमाके से निकले काले धुएं में ईरान को इजराइल का नया युद्ध नजर आ रहा है। इस धमाके ने ईरान को एहसास दिला दिया है कि हिजबुल्लाह की आड़ में इजराइल पश्चिम एशिया में गाजा से भी बड़ा युद्ध करने जा रहा है, जिसका असली मकसद ईरान से जंग है। इजराइल हिजबुल्लाह और हमास की आड़ में दक्षिण लेबनान पर बम बरसा रहा है। चाहे वो तायर हो या फिर सिदौन, फिलिस्तीन शरणार्थी कैंपों पर इजराइल के टारगेट है। इजराइल का दावा है कि दक्षिण लेबनान में ऐसे टारगेट तबाह किए जा रहे हैं जहां इजराइल के खिलाफ साजिश हो रही है। يوم عظيم ونفتخر في شهدائنا وبإذن الله منصورين ومقاومتنا باقية في إذن الله ولا ننكسر نحن شعب لا يقهر। गाजा के बाद दक्षिण लेबनान पर हमलों ने ईरान को चौकन्ना कर दिया है और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर इजराइल को अपनी मिसाइल पावर की याद दिला रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ नया युद्ध लड़ने के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अराक्ची का दावा है कि इजराइल की मिसाइलों की क्वालिटी यानी मारक क्षमता बढ़ गई है, क्वांटिटी यानी तादाद भी बढ़ गई है। अराक्ची ने कहा कि जून में हुए 12 दिन के युद्ध से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उसे इजराइल की कमजोरियां पता है, उसे इजराइल की ताकत पता है और दुश्मन को भी पता चल गया है कि अगला हमला हुआ तो वो बचेगा नहीं। सवाल है
कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इजराइल पर ईरान के हमले को लेकर बार बार चेतावनी जारी हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री से पहले ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के नए कमांडर ऐसे ही हमलों को लेकर आगाह कर चुके हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नए चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने ऐसी वार्निंग दी है कि नेतन्याहू और ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा दावा ईरान में किया जा रहा है। कमांडर पाकपूर ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर फिर हमला करने की गलती की तो ईरान की सेना इजराइल के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देगी। मेजर जनरल पाकपूर की वार्निंग बता रही है कि ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर बड़े धाकड़ कमांडर माने जाते हैं। उनको मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद IRGC का कमांडर बनाया गया। मेजर जनरल हुसैन सलामी की मौत 13 जून को इजराइल के हमले में हुई थी और उसके बाद से पाकपूर IRGC की कमान संभाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ 12 दिन तक मिसाइल अटैक करने के बाद जब युद्ध विराम हुआ तो मेजर जनरल पाकपूर ने क्या कहा था, इसे भी जरा गौर से देखिए। دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च पैड पर तैयार है। कमांडर पाकपूर ने बहुत साफ साफ कहा कि हमारी अंगुली मिसाइलों के ट्रिगर पर है और खामनेई से भी उन्हें सिग्नल मिल चुका है कि इस बार इजराइल ने हमला किया तो कोई रहम ना दिखाया जाए। इजराइल की नई टेंशन ये है कि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं। इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। मिसाइलों को लेकर ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसीलिए आ रही है क्योंकि नेतन्याहू